नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हर इंडियन को पता है दाऊद इब्राहिम। स्पेशली धुरंधर के बाद तो बड़े साहब के नाम से भी अब फेमस हो गया है ये भाई साहब। हाँ, उनको एक नया नाम मिल गया है। हाँ एंड हमने धुरंधर 1 में ही हमने देखा था, जहाँ पे संजय दत्त का जो कैरेक्टर होता है, जो पुलिस वाला है, वो 3 बलोचियों से मिलने जाता है एक डेजर्ट के बीच में जो होता है। एंड वो वहाँ पे उन्हें कहता है कि मेरा और बड़े साहब का माल लेके तुम भाग रहे थे, या उसमें जो भी वो वहाँ पे सीन होता है। सो वी नो फॉर अ फैक्ट कि दाऊद इब्राहिम नारकोटिक्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। एंड शायद जिस तरह से टेरर को लेके आईएसआई के साथ में इसके लिंक्स थे, उसी तरह से नारकोटिक्स को लेके भी है। ऑफ कोर्स। कैन यू टॉक अबाउट दिस? ये जो एक लिंक है ऑफ आईएसआई एंड दाऊद इब्राहिम विद नार्को टेरर, ये एक्सप्लेन करिए। देखिए, मुंबई ब्लास्ट से कुछ पहले ही 93 ब्लास्ट। हाँ, 93 ब्लास्ट जो हो मुंबई में, और दाऊद को मालूम था कि मैं इसमें एक्सपोज हो जाऊंगा, तो उससे पहले ही वो कराची शिफ्ट हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कराची पोर्ट वाज द मेन गेट फॉर ड्रग्स गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एक मेजर रूट था वो, और उसी कराची से जाके आईएसआई के शरण में आर्मी कॉलोनी के अंदर उनको रहने का घर दिया गया क्लिफ्टन में। तो अब दाऊद वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग ऑपरेटर for the drugs that is coming from Afghanistan and Pakistan. और अगर दाऊद जैसा किसी आदमी को पाकिस्तान अपने प्रोटेक्शन में रखा है, तो पाकिस्तान उसका कुछ फ़ायदा तो करेगा ना। तो दाऊद वहाँ बैठ के अपना ड्रग बिजनेस कर रहा है। दाऊद इज I'll come to the details, but it is very much a possibility of an understanding between दाऊद and the ISI and Pakistan Army कि जो ड्रग्स आ रहा है, तो अगर आज के तारीख में आयु अफरीदी जैसे लोग नहीं है, तो उसके जगह दाऊद आके ले लेता है ना। करेक्ट। और ये तब हो रहा था, मतलब कि दाऊद अगर बैठे, सो आप कुछ देर पहले ये पूछ रहे थे कि ये ड्रग बाहर निकल के जाता कैसे है। नो, दाऊद का ऑलरेडी एक नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है पूरी दुनिया में, और दाऊद एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट पे जाके बैठा कि अब मैं इंडिया में बैठ के ड्रग बिजनेस नहीं करूंगा। तो दाऊद जाके बैठ जाता है कराची में, कराची से वो सारा बिजनेस करेगा। दाऊद का एक दूसरा एड है इकबाल मिर्ची, जो बॉम्बे से ऑपरेट करता था, उसको वो लंदन भेज देता है। एंड देन ही हैज गॉट सलीम डोला, जिसको अभी एक्सट्राडेट किया गया टर्की से। सो द थिंग इज कि वो अपने जो की ऑपरेटिव्स है उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बिठा रहा है, जहां शायद इंडिया जियोग्राफी के अंदर आएगा ही नहीं। तो ही बिकम्स दैट गेटवे फॉर अफगान ड्रग्स और पाकिस्तान ड्रग्स, वो चाहे ओपियम हो, हैशिश हो, और किस्म के ऑपियट्स हो, एंड खास करके हेरोइन हो। वो कैसे दाऊद पूरी दुनिया को भेज सकता है। आई विल कोट फ्रॉम अ स्मॉल रिपोर्ट। वो ये कहते हैं कि हेरोइन एंड ओपियम मेनली फ्रॉम अफगानिस्तान were bought by the D companies, and semi-processed drugs from the producers in these areas were exported. Sea maritime routes tha major method for bulk shipments. Example includes consignments via the Arabian Sea, Markan coast, which is Pakistan, to UAE, East Africa, and onward. Aids have been linked to smuggling hundreds of kilos of heroin by the sea. Land routes through Pakistan, example Balochistan areas, Iran, Middle East, and into Europe via the Balkan route, or southern routes via East Africa, Arabian Peninsula. Other vectors would be air cargo hidden in legitimate shipments, overland through South Asia, Africa, and other alliances. Key hubs: Dubai is a major base for operation, storage, and transshipment. Pakistan, Karachi, Turkey, Istanbul, Africa, example Tanzania, networks, and Europe. अब देखिए, ये जितने भी देश के नाम हमने लिया है, दाऊद has been connected to all these countries. Right. It's just because his network is spread everywhere. So he's sitting in Karachi, where the drug is coming from Afghanistan with the blessings of ISI and Pakistan Army. And to an extent, I mean, आज of course they have a very different relationship with Taliban. तालिबान ने ओपियम को बैन कर दिया। एक्चुअली वो पहले बैन नहीं हुआ था, पहले उसका एक्सपोर्ट बंद करा दिया था, बिकॉज दे वांटेड द प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट टू गो अप। ठीक है, अगर तालिबान ने आके उसके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम लगाया या उसको बैन किया, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली एरिया फ्रॉम वेयर ड्रग इज बीइंग ग्रोन।
आई मीन पाकिस्तान से काफ़ी, पाकिस्तान में हेरोइन लैब्स है, Right. आज पाकिस्तान में इतने पॉपी का कल्टिवेशन हो रहा है, वहाँ से ड्रग आ रहा है. नॉट ओनली दैट, आफ्टर द डेथ ऑफ खोंसा हु वाज अ हेरोइन किंग फ्रॉम गोल्डन ट्रायंगल, उनके जाने के बाद देयर वाज अ वॉइड. लेकिन वो सारे वैलीज जो कंबोडिया में है, म्यांमार में है, लाओस में है, वियतनाम में, सब जगह जहाँ जहाँ है, वो कहीं नहीं जाता है. दे ऑलवेज रिमेन. और उसका फायदा उठाने वाले जो होते हैं, दे ऑल्सो रिमेन. Right. सिर्फ यू नीड सम ऑफ द ऑपरेटिव्स टू डू बिजनेस आउट ऑफ इट. वो कौन कर सकता है? पीपल लाइक दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, सलीम डोला एंड अदर सच पीपल, सैम बिरयानी. You know, these are the people who can do this for you.